वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं वेनकी सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगर तुम ना होते और अगर आप लोग ना होते तो हम आज इस मुकाम पे ना होते। तो इसी मुकाम पे मुझे बरकरार रखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और वेंजू फैंस के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय वेंजू लिखना मत भूलिएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के साथ। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। लॉन्ग शो पे अभी कोई हियरिंग हुई नहीं थी, अभी हियरिंग के लिए टाइम था। अपना जो जाओ है वो हर वक्त वैन से लॉन्ग शो के बारे में कहता, फैमिली से कहता, बट फैमिली लोग उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जो अपना जाओ है उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो चाहता था कि गुओ का सपना पूरा हो, लॉन्ग शुआन एंड वैन किसिंग एक होए, बट जाओ ये चाह कर भी नहीं कर पा रहा होता है। हमें अपनी क्यान को दिखाया जाता है जो अपने जाओ के पास थी एंड वैन केजिंग भी वहाँ था। जो क्यान होती है वो जाओ से कहती है तुम पहले से बेटर हो रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। जो अपना वैनकेजिंग होता है वो स्माइल करके कहता है ये सब जाओ की वजह से हुआ है। जो जाओ होता है वो वैनकेजिंग की तरफ देखता है एंड उसका चेहरा ना बहुत सीरियस था, बट वो हल्की सी स्माइल करने की कोशिश करता है। जो क्यान होती है वो जाओ के फेस इंप्रेशन पे ही बहुत ध्यान दे रही होती है। हमें अपने जाओजिंग को दिखाया जाता है जो एक साइड में खड़ा था एंड उसको वापस से ब्लैकमेल किया जा रहा था पैसे के लिए। जो जाओजिंग होता है वो कहता है मैंने तुम्हें अभी ही पैसे दिए थे, इतने पैसे मैं नहीं ला सकता। बट वो जो पर्सन होता है वो कहता है अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे फैमिली को तुम्हारा सारा सच बता दूंगा। क्या चाहते हो नया साल तुम्हारा ख़राब जाए। जो जाजिंग होता है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है एंड वो कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पैसा लाने की पूरी कोशिश करूँगा। जो वो पर्सन होता है वो कहता है कोशिश नहीं मुझे चाहिए, एंड ये कहते ही वो पर्सन फ़ोन कट कर देता है। जो जाजिंग रहता है ना अब वो बहुत टेंशन में रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि अब वो पैसा कहाँ से लाए। हमें दिखाया जाता है जो फुमंग होती है वो दिल पे पत्थर रखते हुए गुजैन की शादी की तैयारी कर रही होती है। एक शादी नहीं, एंगेजमेंट। अभी एंगेजमेंट होगी फिर कुछ महीनों बाद शादी भी हो जाएगी। जो फुमंग है ना उसे ये सब करने का कोई शौक नहीं हो रहा होता है, बट उसे करना पड़ रहा होता है दिखाने के लिए, क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अपनी बेटी का शादी ना करवाए। पैसे का था बट कावेनिंग के पास अब तो पैसा आ रहा है क्योंकि वेन रुयू जो उसकी मदद कर रहा है उसकी बिजनेस स्टेबल करने के लिए। एंड वेन रुयू एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। जो अपनी लूवो है वो दूपू साओ से ना बहुत अच्छी खासी बात करने लगी होती है। एंड जो अपना हैनिंग होता है वो अपने चैंगलिंग की बहुत मदद कर रहा होता है स्टडी के लिए। एंड चैंगलिंग अब स्कूल में ना सेटल हो गया होता है, उसके दोस्त बन गए होते हैं, बट वो सबसे अच्छा दोस्त अपने हैनहिंग को ही मानता है एंड उसकी बहुत इज्जत करता है। हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जो कियान को बाहर ड्रॉप करने आया होता है। जो कियान होती है वो चुपचाप चल रही होती है, बट उससे ये चुप्पी सहा नहीं जाता। लाइक जो जाओ इतना शांत है उससे वो सहा नहीं जाता एंड वो कहती है क्या बात है, वैनगेजिंग ठीक हो रहा है, तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम इतने उदास हो। जो अपना जाओ होता है वो कियान की तरफ देख कर कहता है मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं अभी लॉन्ग शो के बारे में सोच रहा हूँ, आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों। मैं चाहता हूँ कि दोनों भाई एक हो जाए पर ये हो नहीं पा रहा। जो अपनी क्यान होती है वो कहती है देखो साओ मैं लाइफ में भी गलत कर चुकी हूँ, हम कुछ पाने के लिए कुछ गलत कर लेते हैं। मैंने भी तुमसे तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हारी मदर का सहारा लेते हुए तुमसे शादी करने का सोचा था। मेरा वो प्यार था, मैंने सोचा कि वो सही रहेगा और मैंने वो कर दिया। शायद लॉन्ग सो भी किसी चीज़ के लिए इनसिक्योर हो, मैं भी थी, लॉन्ग भी हो सकता है। तुम्हें उसकी इनसिक्योरिटी जानना पड़ेगा, तब तुम जान पाओगे कि आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों है। एंड जाहिर सी बात है लॉन्ग शॉ के लिए ये ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं रही होगी। उसके हाइट पर कमेंट किया गया होगा, उस पर कमेंट किया होगा एंड पार्टनर बनना भी बहुत मुश्किल होता होगा। तो ऐसी स्ट्रगल भरी लाइफ में कोई कुछ भी कहे ना तो वो हर्ट कर जाता है। तुम पूरी कोशिश करो लॉन्ग शॉट से बात करने की। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ पर लॉन्ग शॉट किसी से बात नहीं करना चाहता। जो अपना जाओ होता है वो क्यान की तरफ देख रहा होता है। जो क्यान होती है वो कहती है कोशिश करते रहो, तुम्हें एक दिन इसका फल
ज़रूर मिलेगा। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो खियान होती है वो फिर बाद में वहाँ से चली जाती है। जो जाओ होता है वो यही सब सोच रहा होता है। जाओ एक बार और अपने लॉन्ग शॉ से बात करने की कोशिश करता है एंड इस बार लॉन्ग शॉ हाँ बोल देता है मिलने के लिए। अभी हमें जाओ और लॉन्ग शॉ को दिखाया जाता है जो आसपास खड़े थे, लाइक सामने सामने खड़े थे। उनके बीच में बस एक दीवार ज़रूर थी और उनको बात ना कॉलिंग से करना पड़ेगा। अभी जो अपना जाओ होता है ना वो टेलीफोन को पकड़ता है एंड जो अपना लॉन्ग शो होता है वो उधर से बातें करता है। जो अपना लॉन्ग शो होता है वो कहता है क्यों मिलना चाहते हो मुझे, क्या है तुम्हें। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया है लॉन्ग, तुम बुरे नहीं हो। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है मैं ऐसा ही हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच्ची में ये किया है। जो जाओ होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ पर क्यों किया है। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता। जो जाओ होता है वो कहता है अगर तुम बताओगे नहीं तो तुम बाहर कैसे निकल पाओगे। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है मुझे निकलना भी नहीं है, मुझे नहीं आना है यहाँ से बाहर, मुझे जो सज़ा मिलेगी मैं उसको सहने के लिए तैयार हूँ। बस प्लीज़ युवान और वूसी को निकाल देना, वो अच्छे हैं, उनने ये सिर्फ मेरे वजह से किया है और अब मैं तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहता। पर प्लीज़ मैंने तुम्हें सच्ची में दिल से माना है तो मेरी इतनी सी अच्छाई की वजह से वूशी और युवान को बाहर निकाल लेना। जो लॉन्ग होता है अब जाने लगता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है लॉन्ग भाई, बट लॉन्ग शो बात नहीं सुनता है एंड वहाँ से चला जाता है। जाओ को समझ ही नहीं आता है कि वो अब क्या बोले, क्या रिएक्ट करे। अभी हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जो घर पे बैठा हुआ था एंड जो वैन केसिंग होता है उसके लेग पर सोया हुआ था। जाओ उसके बालों पर हाथ फेरा जा रहा था बट उसका जो दिमाग था ना वो वहाँ पे नहीं था। वैन केसिंग ये नोटिस करता है, जाओ के फेस को होल्ड करते हुए कहता है क्या हुआ डॉक्टर साहब, कहाँ खोए हुए हो। जो अपना जाजूसू होता है वो सेंस में आते हुए कहता है मैं तो यहीं पर हूँ। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है नहीं, मुझे तो लगा कि तुम एक लंबी सफ़र पे चले गए हो। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई लंबे सफ़र पे नहीं था, मैं यहीं पे था। जो अपना वैन केसिंग होता है वो जाजूसू को ही देख रहा होता है और कहता है तुम फिर से लॉन्ग स्वान के बारे में सोच रहे हो। जो जाजूसू होता है वो शांत हो जाता है। जो वैन केसिंग होता है वो जाजूसू का फेस अपने तरफ करते हुए कहता है तुम कुछ कहो कि ना कहो, मैं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारी आंखों से ही जान लेता हूँ। तो वो जाजूसू होता है वो कहता है मैं जानता हूँ लॉन्ग भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया है पर मैं चाह के भी भूल नहीं पा रहा हूँ उनको और मैं सच्ची में चाहता हूँ कि उनको एक मौका दिया जाए। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है इस मामले में हम बात ना करें तो सही है, मैंने काफ़ी बार बोल रखा है। जो जाजूसू होता है वो कुछ कहना चाहता है बट वो कह नहीं पाता है, उसकी जो वॉल्यूम है ना वो हमेशा डाउन ही हो जाती है। अभी हमें अपने चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो उनके लिए गर्मा गर्म चाय लाया होता है। जो वन किसिंग होता है वो कहता है छोटू बैठो ना यहाँ पर, मुझे तुम्हारे से बहुत सारी बातें करनी है तुम्हारे स्कूल के लेकर, क्या चल रहा है तुम्हारे स्कूल में। जो चैंगलिंग होता है अब बताने लगता है कि उसके स्कूल में ना क्या क्या चल रहा है एंड वो बहुत ही एक्साइटेड होकर बता रहा होता है। एंड जो वन किसिंग रहता है वो छोटू से ना बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है, लाइक चैंगलिंग से बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है। जाजिसू को ये देखकर अच्छा लगता है एंड वो कहता है मैं आता हूँ लावन। जो वैन होता है वो हाँ में से हिला देता है। जो जाओ होता है अब वो नीचे की तरफ जाता है, तभी दुपुसा उनके पास आती है एंड कहती है क्या हुआ भाई, सब कुछ ठीक हो रहा है और आपका फेस इंप्रेशन ऐसा है। देखो गुजन की एंगेजमेंट होने वाली है, घर में खुशी का माहौल है। जो जाओ होता है वो कहता है ये कैसी खुशियाँ जब घर का मेंबर ही ना हो। जो दुपुसा होती है वो कहती है फिर से लॉन्ग शॉन के बारे में सोच रहे हो। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है मैं भूल भी तो नहीं सकता ना दुपुसाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्यों हुआ है। लॉन्ग शॉ कुछ बताना ही नहीं चाहता, उस पे से केस कैसे हटेगा अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो। जो गुजन होती है वो कहती है समझ सकती हूँ, लॉन्गशॉन जब बात ही नहीं करना चाहता तो आप क्या कर सकते हैं। जो जाओ होता है वो कहता है वही तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अभी जाओ के आंखों में ना हल्की सी नमी आने लगती है। जो दुपुसा होती है वो कहती है रोना बंद कीजिए,
मेरे पास एक आइडिया है। जो जाजिसू होता है वो कहता है, कैसा आइडिया? जो दुपुसा होती है वो कहती है, जब आपको कहीं पता लगाना था कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप मेरे अलावा किससे पूछते थे? जो जाजिसू होता है वो कहता है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से। जो दुपुसा होती है वो कहती है, तो आप भी लॉन्गशॉ के बेस्ट फ्रेंड से पूछो। मतलब वूसी देखा नहीं था, लॉन्गशॉ युआन के समय कुछ नहीं बोला, बट जैसे ही वूसी आगे आया तो लॉन्गशॉ का मुंह ओपन हो गया। तो वूसी उसका बहुत करीब है, वूसी को सब कुछ पता होगा। तो वूसी से पूछिए ना। जो अपना जाजूसू होता है उससे ये बात सुनकर ना खुशी होती है, एंड उसके दिमाग में ये आइडिया आया नहीं होता है। जाजूसू दुपुसा को बहुत ही टाइट हक करते हुए कहता है, थैंक यू दुपुसा, लव यू मेरी बहन। जो दुपुसा होती है वो स्माइल करके कहती है, लव यू टू मेरे भाई। जो अपना जाजूसू होता है ना, अब अपॉइंटमेंट ले रहा होता है, लाइक पुलिस की इजाज़त ले रहा होता है वूसी से बात करने के लिए, एंड उसे परमिशन मिल भी जाती है। आज की आज ही जो अपना जाओ है वो बिल्कुल टाइम नहीं लगाता है, वूसी से मिलने जाता है। अभी वो वूसी के सामने खड़ा था एंड वूसी भी उसके सामने खड़ा हुआ था, एंड वो वही वाला सिस्टम है। जो जाओ होता है वो कहता है, तो मेरे से बात नहीं करना चाहते होंगे। जो वूसी होता है वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे से कॉन्टैक्ट किया। लॉन्ग भाई बिल्कुल गलत नहीं है, सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत प्योर हार्टेड है, उनको प्लीज़ जेल से निकाल दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। जो अपना वूसी होता है वो ऐसे ही जाओ से रिक्वेस्ट करने लगता है। जो जाओ होता है वो कहता है, ठीक है शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे खुद लॉन्ग भाई की मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के दिन वो हमारे घर में हो। जो अपना वूसी होता है वो बस जाओ की तरफ ही देख रहा होता है एक होपफुल नज़रों से। अभी वूसी और जाओ के बीच में बातें तो हुई है, बट पर अभी वो मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ, ये आपको बाद में पता चलेगा। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो अपना लॉन्ग शो रहता है वो बैठा रहता है, और उसके सामने अपना जाजिसू रहता है। जो जाजिसू होता है वो कहता है, मिलने के लिए शुक्रिया। जो अपना लॉन्ग शो होता है वो कहता है, समझ में नहीं आता कि पुलिस तुम्हें इजाज़त दे कैसे देती है, और मैं सिर्फ इसलिए ही मिल रहा हूँ क्योंकि तुमने वूसी को बाहर निकालने का वादा किया है। जो जाजिसू होता है वो कहता है, हाँ, और वूसी बाहर निकल भी जाएगा, पर तुम्हें मुझसे सच बताना पड़ेगा। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है, सच यही है कि मैं वैन कैसिंग से जेलस फील करता था। जो अपना जाजिसू होता है वो अपने एक हल्का सा स्पेस होता है उंगली जाने जितना, जाओ उसके अंदर उंगली डालते हुए लॉन्ग शॉ के हाथों को हल्का सा टच करते हुए कहता है, प्लीज़ सच बताइए, मेरे लिए नहीं, वैन केसिंग के लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए नहीं, वूशी के लिए। अगर वूशी को मानते हो तो सब सच बताओ, क्योंकि सच कह रहा हूँ भाई, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं कोई छलावा नहीं चाहता, मुझे सच बताइए, और मैं वादा करता हूँ मैं वूसी के साथ युवान को भी बाहर निकालूंगा। जो अपना लॉन्ग शो रहता है वो एकदम शांत रहता है एंड कहता है, कैसा लगेगा जिस चीज़ के तुम योग्य हो और तुम्हें योग्यता के लिए समझा ही ना जाए। अब ये लॉन्ग शो अपने साजिशू की आंखों में देखता है। साजिशू कहता है, क्या मतलब? जो अपना लॉन्ग शो होता है वो कहता है, वैन केसिंग को लगता होगा कि वो मेरा सौतेला भाई है, इसलिए मैं उसके साथ ये सब किया, है ना? जो जाजूसू होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि वैन के दिमाग में सच में यही है। जो अपना लॉन्ग शो होता है वो कहता है, पर वो जानता नहीं है कि मैं कितना खुश था जब वो मेरे हाथों में आया था। तो मैं माँ से कहता था कि मुझे एक भाई चाहिए, मुझे एक छोटा भाई चाहिए जिससे मैं बहुत प्यार कर सकूं। पर माँ ने कहा कि अब वो और किसी एंजल को वापस नहीं ला पाएगी यहाँ पर। अभी जो अपनी गुआ रहती है ना, फिर बाद में उसका जो वो एक ही बार बच्चा पैदा कर पाती है, उसका पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक फिर उसके बाद में वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। तो जो अपना लॉन्ग शॉ था वो उसका सिंगल चाइल्ड बन के रह गया था, और लॉन्ग शॉ को एक भाई चाहिए था। यानी वापस शिफ्ट होती है अपने लॉन्ग शॉ पे। जो लॉन्ग शॉ होता है वो कहता है, एक दिन मम्मा अपने हाथों में एक एंजल ले आई, मेरा छोटा भाई। अभी हमें लॉन्ग शो को दिखाया जाता है जो छोटा था एंड अपने वैन केसिंग के हाथों को ना पकड़ा हुआ था। वैन केसिंग बहुत ही ज़्यादा छोटा था। जो अपना लॉन्ग शो होता है वो स्माइल करता है एंड अपनी मम्मी की तरफ देखता है। उनकी जो मम्मी होती है लाइक वो कहती है, ये तुम्हारा भाई है जिनयान। जो अपना लॉन्ग शो होता है वो कहता है,
जिनयान। एंड ये कहते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। एंड आप जानते हैं कि वन केसिंग का नाम पहले जिनयान था, फिर वैन केसिंग पड़ा, बट मैं अब इसे वन केसिंग ही कहूँगी, जिनयान नहीं। जो अपना लॉन्ग शो होता है वो कहता है प्रेजेंट वाला समय है जिनयान, एंजल, मेरा एंजल भाई वैन केसिंग। मैं हमेशा से वैन केसिंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था एज अ बिग ब्रदर, पर नौबत ये आई कि वो मुझे प्रोटेक्ट करता। मैं बड़ा होता जा रहा था, मेरी एज बढ़ती जा रही थी, मेरी हाइट नहीं। फिर मुझे पता चला कि मुझे बीमारी है, मेरी हाइट बढ़ ही नहीं सकती है। मैं ना एक बर्डन फील कर रहा था अपने पेरेंट्स पे। मेरे पेरेंट्स अमीर नहीं थे, पर एक दिन एक चमत्कार हुआ, पापा की लाइफ सुधरने लग गई। मैंने बहुत मदद की पापा को आगे बढ़ने के लिए। सोचता रहा कि मैं मदद करूँगा ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ। पापा मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी वो अपने एक बड़े बच्चे को देते। मैं अपने पापा के ना हर कदम साथ देना चाहता था। पापा अमीर हो गए, मुझे उसी स्कूल में एडमिशन मिला जिसमें पापा स्कॉलरशिप में पढ़ा करते थे। मैं बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा माहौल, बट एक हर टीनेजर लड़कों जैसे मुझे भी प्यार हुआ। पर मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? मेरी हाइट छोटी थी मेरी हाइट छोटी थी, इसलिए मैं टूट गया बहुत ज़्यादा। कोई नहीं था मुझे संभालने के लिए। पर वेंकी सिंह का एक स्माइल, उसका भाई कहना सब कुछ भुला देता था। वेंकी सिंह भी फिर उसी स्कूल में पढ़ने लगा। फिर बाद में मैं कॉलेज लाइफ में चला गया। मैं हमेशा से सोचता रहा, पढ़ूँगा, बेहतर बनूँगा, बेहतर से बेहतर बनूँगा और पापा का बिजनेस संभालूँगा। मुझे 4 लैंग्वेज आती है, 4, जो आसान नहीं है। लैटिन भाषा आसान नहीं होती है, बट मैंने सीखी है अपने बिजनेस के लिए। मैंने लैटिन भाषा सीखी, अंग्रेजी सीखी, कोरियन सीखी, बहुत सारे लैंग्वेज सीखता आया, सीखता गया ताकि मैं ना अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकूं, अपने भाई को प्राउड फील करवा सकूं। वो ना 10 लोगों के सामने खड़ा होकर कह सके, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर लॉन्ग शॉ। मेरा ये सपना ना सपना रह गया। तुम्हें पता है, एक बार मैं वेनके सिंह को पिकअप करने उसके स्कूल गया था। वहाँ मैं कार नहीं चला सकता, ड्राइवर आया था, मैं तो बस साथ में गया था ताकि मैं वेनके सिंह से मिल सकूं, उसे घर ला सकूं, बहुत मस्ती कर सकूं। पर जब मैं स्कूल में गया तो देखा कि उसके फ्रेंड उसके सामने खड़े थे। मैंने कहा, वैन, मेरे छोटे भाई। और वैन ने पता है मेरे से मुंह फेर लिया। उसके दोस्त कहने लग गए, क्या ये तेरा भाई है, इतना छोटे हाइट वाला? पता है वेनके सिंह ने क्या कहा? सोचो जाओ जिसू, वेनके सिंह ने क्या कहा होगा? जो अपना जाओ जिसू है वो सिर्फ लॉन्ग शो की तरफ देख रहा होता है। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए, ऐसा मत बोलो, ये मेरा बड़ा भाई है। ऑप्शन 2, भाई है मेरा। ऑप्शन 3, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने का? ऑप्शन 4, नौकर है ये मेरा घर का। मेरे भाई ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, सबके सामने बता दिया कि मैं घर पे बस काम करता हूँ। एक बोना लड़का जो इसके घर पे सिर्फ काम करता है। उसको लगा कि मैंने सुना नहीं, पर मैंने सब सुना था। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं उसका भाई हूँ। मैंने सोचा कि चलो चलो ठीक है। एक बोने इंसान को अपना बड़ा भाई मानना भी कौन चाहता है। पर जब मैं बिज़नेस संभालने लगूँगा देन वो मुझे बड़ा भाई ज़रूर मानेगा। मैं बिज़नेस संभालने लगा, पर क्लाइंट भी मेरी बेइज्जती ही किया करते थे। जब भी मैं कोई मीटिंग करता था उसके बाद नींद की गोलियां खाता था। सहा नहीं जाता था ये सब कुछ मेरे से। पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेहनत करूँगा। दूसरों की बातों से मुझे क्या करना है, मेरा भाई मेरे साथ है ना। बहुत कोशिश की। वेनके सिंह की जब कॉलेज का दूसरा साल हुआ, फिर पापा ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी वेनके सिंह को दे दी। जिस कुर्सी पे मैं बैठा जा रहा था ना, वो वेनके सिंह को दे दिया। वेनके सिंह उस कुर्सी पे बैठा हुआ था और मैं उसे देखा जा रहा था, अपनी आंखों में आंसू भरते हुए।
पर वो शायद छुप के देखना नहीं चाहता था। वो अपनी नज़रें हमेशा ऊपर रखना चाहता था। तभी वो अपने बड़े पर छोटे भाई को भूल गया। वो मेरी आंखों के आंसू नहीं देख पाया। पापा मम्मी चाचा चाची दोनों बहन हैं, कोई मेरी आंखों के आंसू देख ही नहीं पाया। गुजियान और लोग कभी मुझे किसी के सामने भाई माना ही नहीं है, कभी भी नहीं। पूछते हैं लोगों के सोशल मीडिया हैंडल पे, क्या ये आपके बड़े पापा का लड़का है, क्या ये आपके बड़े पापा का लड़का है, बट नो, वो कोई रिप्लाई नहीं करते मेरे बारे में। मुझे इग्नोर किया जाता है हर वक्त। चाची हमेशा मेरी बेइज्जती उड़ाया करती थी। चाचा को इन सब से मतलब नहीं है, चाचा ठीक है, पर उनको किसी चीज़ से मतलब ही तो नहीं होता है ना। वो हर चीज़ को इग्नोर करके जाना अच्छा समझते हैं। पता है कितने दिन से मैं कमरे में बंद था। मेरी माँ भी मेरे से पूछने नहीं आई कि बेटा क्या हुआ, कमरे में क्यों बंद है। पापा भी नहीं आया। भाई बिजनेस संभालने लगा, सब कुछ सेट चल रहा था उनका, पर मैं यहाँ पे एंजाइटी का शिकार बनता जा रहा था। नींद नहीं आ रहे थे। बस बस दिमाग में यही चल रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, सिर्फ यही चल रहा था। अभी जो लॉन्ग शो होता है ना, उसके पूरे आंखों में आंसू भर गया होता है, बट वो क्राई वाला फेस बना नहीं रहा होता है, बट उसकी आंखों में सिर्फ आंसू भरे हुए होते हैं। जो अपना जाओ जिसो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग शो की तरफ देख रहा होता है एंड उसकी तकलीफ़ें समझ रहा होता है। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है, तुम्हें पता है जाओ, मैंने ना फिर बाद में सोशल मीडिया चलाना स्टार्ट किया। सोशल मीडिया पे एक लड़की से बात करता था एंड ही इज़ लव मी। उसने खुद मुझे प्रपोज किया था मेरी बातें सुनकर, एंड मैं जब उससे मिलने गया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और गुस्से में कहा, व्हाई डू यू टेल मी कि तुम छोटे इंसान हो। मेरी क्या गलती है अगर मेरी हाइट छोटी है तो? वो तो मेरा चेहरा देख के इम्प्रेस नहीं, मेरी बातों से इम्प्रेस हुई थी ना। तो अब क्यों उसे मेरी हाइट मैटर करने लग गई? तो मुझे छोड़ के चली गई। फिर लगा कि चलो, ना प्यार है, ना ही भाई का प्यार, ना ही फैमिली का प्यार, मेरी लाइफ में कोई प्यार ही नहीं है। मैं टेरेस पे खड़ा था, दारू पिया था मैंने पहली बार भर के, बस 1 इंच की कमी थी, मैं कूदने वाला था। तभी मुझे पीछे से उसी ने होल्ड किया। मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, मेरा असिस्टेंट होने के बाद भी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे हक किया, रोता रहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तब मेरे ना लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया जो सच्ची में मेरी रिस्पेक्ट करता था। खुशी, मेरा भाई, वो ना, उसने पता है क्या किया जाओ जिसु, तुम्हें पता है जो जाओ जिसु होता है वो नाम से रिलाता है, जो भूसी होता है वो कहता है। उसने 10 लोगों के सामने मुझे ना अपना भाई माना, जो वैन केसिंग कभी नहीं मान पाया। वो मुझे घुमाने ले गया, उसने मुझे सब कुछ दिया। धीरे धीरे करके मैं नॉर्मल होने लगा, पर वैन केसिंग नॉर्मल नहीं हो रहा था। उससे बिजनेस संभाला नहीं गया क्योंकि उसे मस्ती करनी थी। उसने बिजनेस तो बस इसलिए लिया था क्योंकि वो अपने दोस्तों के सामने कूल बनना चाहता था। बिजनेस ले तो लिया पर संभाला नहीं गया। वैन केसिंग दिन रात ये सोचता रहा कि आखिरकार वो इस बिज़नेस से लीव कैसे ले। दिन वो कैफ़े में बैठा था और उस दिन मैं भी कैफ़े गया था। मेरी हाइट की वजह से शायद मुझे किसी ने नोटिस नहीं किया, पर कमाल की बात है, मुझे तो मेरे हाइट की वजह से नोटिस करना चाहिए। बोने इंसान हर जगह कहाँ घूमते रहते हैं। जो जाजुसो रहता है वो एकदम शांत रहता है, जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है। मैंने वैन और वैन के दोस्तों की बात सुनी। उसका जो दोस्त था वो कह रहा था कि कम ऑन यार, वैन तो संभाल सकता है, बट वैन कह रहा था कि नहीं, मैं नहीं संभाल सकता। मेरे भाई की किस्मत कितनी अच्छी है, घर पे बैठ के मज़े करते हैं। मुझे हमेशा काम पे जाना पड़ता है, मैं अपनी स्टडी संभाल रहा हूँ, काम संभाल रहा हूँ, क्या क्या करूँ मैं, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। तो उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, तेरे से अगर हैंडल नहीं हो रहा तो तू अपनी फैमिली से कह दे। बट वैन केसिंग ने कहा कि नहीं, मैं अपनी फैमिली की उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता। तो उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, एक काम कर, मेंटल इलनेस बता दे खुद को। जो वैन होता है वो कहता है क्या, पर उसका दोस्त कहता है मेंटल इलनेस, बता के तो पागल है, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। एंड वैन केसिंग नेक्स्ट डे से वही करने लगा। छोटे छोटे बातों पे गुस्सा, हर चीज़ ऐसा बता रहा था कि उससे मेंटल इशू है। एंड फिर बाद में पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद वैन केसिंग को दवाइयाँ दी गई।
वैन केसिंग उस दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा था, उस दवाइयों से और बीमार होता जा रहा था। और उसने मान लिया कि वो पागल है। तुमने तो ऐसे केस सुने होंगे ना, इंसान को कुछ बीमारी नहीं रहता पर उनको लगता है कि उनको बीमारी है और वो बीमार हो जाते हैं। वैन केसिंग की भी हालत यही थी। वो धीरे धीरे बीमार होता जा रहा था, खुद की वजह से ही, जिस वजह से उससे उसका काम छीन लिया गया और मुझे सौंप दिया गया। जब तक वैन की हालत ठीक ना हो जाती, वैन अपनी स्टडी पे ध्यान देने लगा, अपनी लाइफ एंजॉय करने लगा और मैं काम पे ध्यान दे रहा था। मैं खुश था, मैं जो भी कर रहा था, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वैन केसिंग की हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। मैं वैन केसिंग के पास गया था एक बार और उससे कहा, वैन ये करना बंद करो। और वैन ने कहा, क्या करना? अभी ये कहानी ना फ्लैशबैक में जा रही है, जब लॉन्गशॉ वैन से ये कहता है, जो अपना लॉन्गशॉ होता है वो कहता है, बीमार नहीं हूँ, बनने का नाटक कर रहे हो ना। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, नहीं मैं बीमार हूँ। जो लॉन्गशॉ होता है वो कहता है, मैं नहीं मानता कि तुम बीमार हो, वो गोली लेना बंद करो, वो तुम्हें बीमार कर रही है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, नहीं मैं सच्ची में बीमार हूँ, ये गोली मेरी ज़रूरत के लिए है। जो लॉन्गशॉ होता है वो कहता है, ये तुम्हें और बीमार कर रहा है वैन, तुम्हें बिजनेस नहीं संभालना है ना। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैन केसिंग ना डर गया होता है, लॉन्गशॉ उसे बहुत समझा रहा होता है, बट वैन केसिंग इस समय ना बीमार पड़ गया था पहले से ही। वो मेडिसिन लेने की वजह से, जो उसके अंदर बीमारी ही नहीं है उस चीज़ की वो मेडिसिन ले रहा है, एंड मन में बैठ लाइक दिमाग में ना बैठा लिया है कि वो बीमार है। इस वजह से जो वो वैन होता है ना, वो लॉन्गशॉ को ना ऐसे चिढ़ने लगता है, उस पर गुस्सा करने लगता है, खुद को हर्ट करने लगता है। लॉन्गशॉ फिर कहता है, माफ़ करना, तुम सच्ची में बीमार हो, तुम्हें गोली की ज़रूरत है। मैं ऐसे ही बोल रहा था, एक्चुअली मैं जलस, मैं जलता हूँ, इसलिए मैं बस ऐसे कह रहा था, तुम समझ जाओ। एंड ये कहते ही जो लॉन्गशॉ होता है वैन केसिंग के पास जाता है, बट वैन केसिंग इस सच्ची में इस समय बीमार था एंड इसका माइंड कंट्रोल में नहीं था, इसलिए वो लॉन्गशॉ को उठा के ना टेरेस से पटक देता है, जिस वजह से लॉन्गशॉ को बहुत ही गहरी इंजरी होती है। उससे हॉस्पिटल ले गया होता है एंड उसका ट्रीटमेंट भी किया गया होता है, और इस वजह से आज तक अपने लॉन्गशॉ के ना पीठ पे ना दर्द होता है एंड उसके हाथ में भी चोट लग गई होती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, लॉन्गशॉ अपने हाथों को देखता है और कहता है, मैं समझाने गया था पर वैन समझा नहीं। फिर बाद में वो दवाई जो उसके लिए इलनेस का काम कर रही थी, वही उसके लिए हीलिंग का काम करने लगती है, क्योंकि वैन केसिंग सच्ची में बीमार हो गया था। वैन केसिंग धीरे धीरे सही हो रहा था, तो फिर से मेरे से बिजनेस ले लिया गया फिर से मुझे पराया कर दिया गया। अभी लॉन्गशॉ ना ये हंस के तो बोल रहा होता है, बट उसकी आंखों में दिख रहा होता है कि उससे कितना गम है। मैं फिर से डिप्रेशन में जाने लगा, एंजाइटी, ये सब हो रहा था। गोलियां खाता रहता था बस सोने के लिए, पर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, उसी ध्यान दिया। एंड उसी ने उस दिन कहा, क्यों ना हम वैन केसिंग को वापस बीमार कर दें। मेरी जेलसी, मैं बस चाहता था कि वैन केसिंग थोड़ा सा बीमार रहे ताकि ये बिजनेस में संभाल सकूँ और मैं कुछ कर सकूँ, मैं अपने फैमिली की आँखों में आ सकूँ। मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी, जेलसी धीरे धीरे करके मुझे उस हद तक ला दी, जिसके बाद मैंने वैन केसिंग को गलत मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया। वैन केसिंग फिर वापस से वही सब करने लगा। फूमों की बाल काट दी, लोगों का आईडी डिलीट कर दिया, गुलशन के बाइक पे आग लगा दी थी, युवान को भी हर्ट किया था, एवरीवन, वो सबको हर्ट कर रहा था। लॉन्गशॉ होता है वो फिर जाओ की तरफ देखकर कहता है, बस इतनी सी ही कहानी है। जो जाओ होता है वो कहता है, अगर तुम वैन केसिंग से नफरत करते थे तो तुम मेरी मदद क्यों करते थे? क्यों भाई के साथ तुमने वो किया? क्यों तुम इतने गुस्से में आ गए थे? जो लॉन्गशॉ होता है वो कहता है, मेरे लाइफ में ना बस कुछ चुनिंदा अच्छे इंसान हैं, बूशी, युवान और तुम। मैं सच्ची में तुम्हें दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ जाओ जीसू, और मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। कहानी इतनी सी ही है, उसी को बचा लेना, तुमने वादा किया था। एंड साथ में युवान को भी। जो अपना जाओजिसु होता है वो कहता है, कहानी तो बाकी है। जो लॉन्गशॉ होता है वो जाओजिसु की तरफ देख रहा होता है। जो जाओजिसु होता है वो कहता है, जो दवाई वैन केसिंग के लिए इलनेस का काम कर रही थी, फिर जो हीलिंग का काम करने लगी, एंड फिर तुमने उसे इलनेस का काम बनाने के लिए मजबूर कर दिया गलत दवाई देके, पर फिर तुम उसे हीलिंग करने लग गए। जो लॉन्गशॉ होता है वो जाओजिसु की तरफ देखने लगता है एंड कहता है, उसी से बात किया है तुमने? जो जाओजिसु होता है वो कहता है, और नहीं तो क्या,
उसी ने मुझे साफ साफ बता रखा है। जब वैन केसिंग की हालत ज़्यादा इंटेंस हो गई थी तो तुमने उसे वो गोली देना बंद कर दिया था। एंड वैन केसिंग को तुम भी पागलों की तरह ढूंढ रहे थे ताकि वैन केसिंग वापस से सही हो सके, वो अपनी मेडिसिन ले सके। बताते तो हो कि तुम वैन केसिंग की फ़िक्र नहीं करते हो, पर तुम बहुत ज़्यादा वैन केसिंग की फ़िक्र करते हो, है ना लॉन्ग शॉ? जो लॉन्ग होता है वो कहता है तुम्हें जो समझना है ना समझ लो, अच्छे इंसान को हमेशा सब अच्छे लगते हैं। जो जासूस होता है वो कहता है मैं जानता हूँ तुम किस हालत से गुजरे हो, तुम्हारे पास कोई नहीं था, तुम्हारे पास कोई नहीं था, तुमने जो किया अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से किया, कोई तुम्हें समझ ही नहीं पाया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम बुरे नहीं हो, तुम बस चाहते हो कि तुम्हें सब अपना माने, तुम्हारी उतनी ही इज्जत करे जितनी बाकियों की जाती है। ये कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है लॉन्ग भाई। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है मैं अच्छा बुरा बनना भी नहीं चाहता हूँ, मैं जो हूँ मैं हूँ। जो अपना जासूस होता है वो कहता है तुम वैन केसिंग से नफरत नहीं करते हो, आप वैन केसिंग को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कुछ भी बोलिए आप। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है मैं नापसंद करता हूँ। जो अपना जासूस होता है वो कहता है नापसंद में भी पसंद जुड़ा हुआ होता है, आप उन्हें पसंद करते हैं, वो आपका छोटा भाई है, आप कुछ भी बोले आप अपने छोटे भाई से प्यार करते हैं। जो अपना लॉन्ग शो होता है वो कहता है हाँ करता हूँ प्यार, करता हूँ मैं, पर इसका फ़ायदा नहीं, जो मैंने करना था ना मैंने कर दिया। मेरी क्या गलती थी साहब, क्या गलती थी मेरी? मुझे क्यों नहीं मिला प्यार? क्यों मुझे योग नहीं समझा गया? क्या मैं बिजनेस नहीं संभाल सकता था? मैं संभाल सकता था। मेरी हाइट की वजह से मुझे हमेशा क्यों जज किया जाता है? क्यों क्यों? अभी ना पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है तुम्हारे हाइट की वजह से तुम्हें काम से नहीं निकाला था, तुम्हारी इस हालत की वजह तुम्हें काम से निकाला था। अभी जो लॉन्ग शो होता है वो देखने लगता है एंड जो जासूस होता है उसके पीछे से वैन रुयो आता है। जो वैन रुयो होता है वो कहता है माफ़ करना बेटा, मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हें काम से निकालने पे तुम पे ये बीत रही होगी। मैं तो तुम्हें काम से इसलिए ही निकाला क्योंकि मैं जानता था कि तुम जब भी मीटिंग करके आते हो तुम नींद की गोलियाँ लेते हो सोने के लिए, क्लाइंट की बातें, उनकी बिचिंग तुमसे सहा नहीं जाता, तुम्हें हर जगह बेइज्जत किया जाता है। मैंने बस इसलिए ही तुम्हें काम से निकाला था ताकि तुम खुश रह सको, और कोई बात नहीं था। मैं वैन केसिंग पर लोड नहीं देना चाहता था, बट मैंने लोड इसलिए दिया ताकि तुम इंजॉय कर सको, तुम ये सब ताने ना सहो, क्योंकि तुमने बचपन से ही स्ट्रगल किया है। मैं और नहीं चाहता था कि तुम स्ट्रगल करो, पर मुझे नहीं पता था मेरा ये फैसला तुम्हें इस हद तक पहुंचा देगा। मुझे माफ़ करो लॉन्ग बेटा, मुझे माफ़ करो। अभी जो वेनरी होता है वो रोने लगता है, जो लॉन्ग सा होता है वो देखने लगता है एंड कहता है मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जब मैं कमरे में बंद था तो क्यों नहीं आए? माँ क्यों नहीं आई? अभी पीछे से अपनी गो भी आती है जो कहती है मैं नहीं आ पाई, आना चाहती थी। जो वेनरी होता है वो कहता है मैंने मना किया था, मैंने सोचा तुम्हें समय चाहिए, पर मैं भूल गया था। हद से ज़्यादा समय किसी को नहीं दिया जा सकता, नहीं देना चाहिए किसी को हद से ज़्यादा समय, वो अकेला हो जाता है। अभी जो लॉन्ग शो रहता है वो एकदम शांत रहता है। अभी ना कोई पीछे से आता है, लॉन्ग शो का हाथ पकड़ लेता है। लॉन्ग शो हैरान रहता है कि अंदर कैसे एंट्री हो गई। जो लॉन्ग शो होता है वो देखता है तो वहाँ पे वैन केसिंग था। जो वैन केसिंग होता है वो लॉन्ग शो का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो कहता है मैं कभी आपकी फीलिंग नहीं समझ पाया भाई, मैं अपनी ही अलग दुनिया बसा के रहने लगा। मेरे दिमाग में ना एक अलग दुनिया थी जो खुद को अच्छा मानती थी। मैं सोचता था कि मैं दार्शनिक हूँ, मैं सबकी जान बचाता हूँ, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, पर मैं ये भूल गया कि मैं आपके साथ कितना बुरा कर रहा था। आप मुझे इतना मानते हैं और मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मैं क्यों भूल गया कि जब मैं बीमार रहता था तो नाइट भर आप मेरे पास रहा करते थे। मैं क्यों भूल गया जब स्कूल में मुझे मारा गया था, आप छलांग मारते मारते दूसरों को मारते थे, खुद भी चोट खाते थे बट मुझे बचाते थे। मैं ये सब क्यों भूल गया? मैंने आपको बहुत बेइज्जत किया ना, बहुत ज़्यादा। अभी जो वैन केसिंग होता है ना उसकी आंखों में भी आंसू रहता है। जो लॉन्ग शो होता है वो जासूस की तरफ देख कर कहता है पूरी फैमिली को यहाँ पर ले आए हो। जो जासूस होता है वो अपने आंसू साफ करता है एंड कहता है तुम बुरे नहीं हो लॉन्ग भाई, तुम्हारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तुम अपनी फीलिंग
कभी दूसरों के सामने बता नहीं सकते थे, और ये गलत नहीं है, पर जब तक आप अपनी फीलिंग नहीं बताते दूसरों को क्या पता चलता। ये ज़रूरी था आपके लिए। जो वैन होता है वो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दीजिए और घर आ जाइए प्लीज़। अभी ना अपना जो गुओ एंड वैन रियो होते हैं वो भी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, एंड जाओ जिसू भी। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है, आखिरकार आप लोगों को एक साथ में आने कैसे दिया गया? ये क्या पुलिस स्टेशन ख़राब हो चुकी है? और वैन किसिंग को अंदर किसने आने दिया? जाओ जिसू होता है वो कहता है, इस पुलिस स्टेशन के ऑनर कियान मैम के बहुत ही अच्छे खासे क्लाइंट हैं, वो हमेशा उनसे ही इलाज करवाते हैं, तो हमें परमिशन मिल गई। जो लॉन्ग शो होता है वो कुछ नहीं कह रहा होता है, वैन गेजिंग वैन रियो वो सब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि लॉन्ग शो वापस आ जाओ। जो लॉन्ग शो होता है वो उन तरफ देख कर कहता है, एक शर्त है बस। अभी हमें ना नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, घर पे तैयारी हो रही होती है एंड सारे बहुत खुश रहते हैं, बिकॉज आज 1 जून है, नया साल का नया दिन है, एंड आज ना गुलजान की एंगेजमेंट भी होने वाली है, इसलिए पूरी तैयारी कर रखी होती है। जो जिसो होता है ना वो बहुत खुश था, उसके चेहरे पर ना एक ब्राइट स्माइल थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। तभी अपना जो वैन केजिंग एंड अपनी वैन रियो और जो अपनी गुओ होती है वो आती है, एंड उनके साथ में लॉन्ग शो युवान एंड वूसी तीनों के तीनों आए होते हैं। युवान और वूसी को ना वापस काम पे लगा लिया गया होता है, क्योंकि उन दोनों ने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस के लिए किया। लाइक युवान ने वूशी के लिए ये सब किया, उसके साथ इसलिए आया, एंड वूसी ने सिर्फ अपने लॉन्ग शुआन के लिए किया, क्योंकि वूशी लॉन्ग शुआन को बहुत मानता है एंड बहुत अप्रिशिएट करता है कि इतनी मुसीबत होने के बाद भी वो कभी गिव अप करना नहीं सीखे। एंड वो जब गिव अप करने लगे तो वूशी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई। जो लॉन्ग शुआन था ना उसका शर्त यही था कि युआन और वूशी को वापस ले लिया जाए एंड उसे भी जेल से निकाल दिया जाए। अभी जो ये केस तो बहुत गंदा जाने वाला था, बट वैन रियो ने कह दिया कि घर का मैटर है एंड अंदर ही अंदर सॉल्व कर दिया थोड़े पैसे देकर। एंड पुलिस वालों की अच्छी खासी जान पहचान है, इसलिए पुलिस वालों ने भी थोड़ी सी मदद कर दी। जो जाजिस होता है वो लॉन्ग शॉन के पास जाते हुए कहता है, लॉन्ग भाई कैसे हैं आप, देखिए सजावट कैसी हुई है। जो लॉन्ग शॉन होता है वो कहता है, बहुत अच्छी सजावट है। जो अपनी क्यान होती है वो उधर आई हुई रहती है एंड वो भी इनवाइटेड थी एंगेजमेंट में, तो वो भी जस्ट आ गई होती है। क्यान अपने लॉन्ग शो को तरफ देख कर कहती है, जेल का सफ़र कैसा रहा? जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है, बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था कि आपके इंस्टा अकाउंट पे आ गया, बहुत ही गंदा। जो अपना ख्याल होती है वो हंसती है एंड कहती है, इंस्टा अकाउंट मेरी तो है ही नहीं, मैं तो ट्विटर पे हूँ बस। जो लॉन्ग शो होता है ना वो कुछ नहीं कहता है, क्यान भी ना खुद को हैप्पी रखने की कोशिश कर रही होती है। जाजिसू को वो भूली नहीं है, बट उसे हैप्पी भी तो रहना पड़ेगा ना, इसलिए वो थोड़ी बहुत मस्ती करना ज़रूरी समझती है। हमें दुपुसाव को दिखाया जाता है, जो एक लड़ी ना एक फूल की माला नीचे गिर गई होती है जिसे उसको वापस से लगाना होता है, एंड वो बिना किसी से बोले चेयर पे चढ़ के ना लगाने लगती है। वो लगा लेती है एंड अपने कमर पर हाथ रख के कहती है, एकदम परफेक्ट। अभी उसने ये कहा ही होता है तभी चेयर की ना बैलेंस बिगड़ने लगती है एंड वो गिरने लगती है, और वो नीचे गिरती उससे पहले अपनी लुओ आकर उसे गोद में कैरी कर लेती है। अपनी दुपुसाव लुओ की आंखों में ही देखने लगती है। जो अपनी लुओ होती है वो दुपुसाव की आंखों में, दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। भी वहाँ पर जाओजिंग आकर खांसने लगता है। अपनी जो लुओ होती है वो सेंस में आती है, दुपुसाव भी। जो दुपुसाव होती है वो तो बड़ी कूल माइंडेड थी, क्योंकि उसके दिमाग में तो ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए वो शुक्रिया कहती है, जाओजिंग को भी देखती है एंड ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। जो लुओ रहती है वो थोड़ी सी नर्वस रह के जाने वाली रहती है, बट तभी जाओजिंग उसका हाथ पकड़ के कहते हैं, क्या बात है बेटा, आँखों में तो ऐसे डूबी थी जैसे समुंदर में डूब गई हो, पता है कितने मुश्किल से बोट लेकर बचाया है मैंने तुम्हें। जो लुओ होती है वो कहती है, पापा। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, क्या बात है, पसंद करती हो क्या, पापा से बता सकती हो, बड़ी हो गई हो तुम। जो अपनी लुओ होती है वो जाओजिंग की तरफ देखती है, जो जाओजिंग होता है वो कहता है, बोलो भी। जो अपनी लुओ होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, हो मेरी प्यारी बच्ची, क्या प्रपोज किया? जो लुओ होती है वो कहती है, डरती हूँ दुपुसाव मना ना कर दे। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है, अगर प्रपोज नहीं करोगी तो कैसे चलेगा, करना एक बार। जो लुओ होती है जाओजिंग की तरफ देखते हुए कहती है,
कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जाजिम होता है वो कहता है ऑब्जेक्शन किस बात का होगा, प्यार प्यार होता है, मेरी बेटी जिसके साथ खुश रहे मैं उसके साथ खुश हूँ, एंड मेरी बेटी तो बड़ी रिच है, तुम्हें तो टॉप बन के ही रहना चाहिए था। सही है, किसी हस्बैंड नहीं लिया तुमने, हस्बैंड कमा के देते हैं, पत्नियों को घर पे बैठ के हाउसवाइफिंग करनी पड़ती है, अब तुम दोनों कमाओगे एंड दोनों हाउसवाइफ बनोगे। कैसा लगा आइडिया। जो लुओ होती है ना वो स्माइल कर रही होती है, एंड जो जावजिंग होते हैं वो लुओ के शोल्डर पे हाथ रखते हैं एंड उसे ना एक ब्रो टाइप फील दिला रहे होते हैं कि एक वो फ्रेंड है, ब्रदर टाइप के, बहुत अच्छा कम फील दिला रहे होते हैं। ऐसा नहीं लग रहा होता है कि बाप है उसके। जो जावजिंग है ना वो खुश रहने की कोशिश तो कर रहे होते हैं बट वो खुश रह भी नहीं पा रहे होते हैं, बिकॉज जो पैसे मांगने वाले हैं वो अभी भी उनसे पैसे मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा मांगना छोड़ दिया है, तो उसके ना अभी भी फटी पड़ी ही है, बट अभी उसकी बेटी का एंगेजमेंट है, वो ऐसे कैसे सैड सा फेस बना कर रह सकता है। अभी ना हमें हैनिंग को दिखाया जाता है जो मदद कर रहा होता है सामान को एडजस्ट करने में, एंड जो चैंगलिंग होता है वो उसकी मदद कर रहा होता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं दे रहा हूँ है ना अपनी स्टडी पे ध्यान, बट आप पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। जो अपना हैनिंग होता है वो चैंगलिंग की तरफ ही देखने लगता है। जो चैंगलिंग होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है वैसे मैं 18 साल का होने वाला हूँ, और मैं ना जब 18 साल का हो जाऊँगा तो आपसे कुछ कहना चाहता हूँ है ना। जो हैनिंग होता है वो कहता है क्या कहना चाहते हो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है 18 साल का तो होने दो, और ये कहते ही स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। हैनिंग को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहना चाहता है जब वो 18 साल का होने वाला है। अब ना धीरे धीरे जो लोग होते हैं ना वो आना स्टार्ट कर देते हैं। गुजन को तैयार करवाया जा रहा होता है, एंदू पुसाओ और जाओ जिसू वहीं पे थे जो गुजन को थोड़ा सा तैयार करवा रहे होते हैं। जो गुजन होती है ना वो बहुत खुश रहती है, एंड उधर दूसरी साइड काउ वेनिंग के पास में अपनी वो रहती है एंड वन केसिंग रहता है। जो वन केसिंग होता है वो कहता है यार मुझे तो ये सब करने का मौका ही नहीं मिला था, मेरा और जाओ जिसू की शादी तो बड़ी सडनली हो गई थी, काश हम भी इतना एंजॉय कर पाते। जो कावेनिंग होता है वो कहता है आपकी शादी तो हो गई ना, अभी हमारे सिर्फ एंगेजमेंट ही हो रही है, मुझे चाची से बहुत डर लगता है कि पता नहीं कब क्या कर ले। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है प्यार पे भरोसा रखो, प्यार सच्चा होता है ना तो सब कुछ मिल जाता है। जो वैनकेसिंग होता है वो अपनी लुबो की तरफ देख कर कहता है तुम बड़ी प्यार की बातें कर रही हो, किससे हो गया है प्यार। जो लुबो होती है ना वो ये बात सुन के शांत हो जाती है, वो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा होता है। जो अपना वन किसिंग होता है वो कहता है ठीक है बाद में खेल लेता हूँ तुम्हारी। अभी जो लुबो होती है वो अपने फेस को ना नीचे कर लेती है। हमें अपने लॉन्ग शो को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था, एंड उसके पास फैन रुयू एंड गुओ दोनों बैठे हुए थे, एंड लॉन्ग शो अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होता है क्योंकि बहुत साल हो गए हैं वो अपने पेरेंट्स के बीच में नहीं बैठा है कभी। जो वैन रुयू होता है वो लॉन्ग शो को पीने को दे रहा होता है एंड गुओ उसको खाने को दे रही होती है। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है इतना खा के मैं क्या करूँगा और इतना पी के। जो गुओ होती है वो कहती है नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा, एंड जो वैन होता है अपना सॉरी वेनरी होता है वो कहता है और तुम्हें ये पीना पड़ेगा। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है बस करो ये सब करना, मुझे अजीब लग रहा है। जो गो होती है वो कहती है पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करते हुए, मैं बहुत गिल्ट में हूँ कि मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ दिया जब मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। पर जो वेनरी होता है वो कहता है ये सारी मेरी गलती है, वो मुझे समझाती थी पर मैं ही अपना दिमाग चला रहा था और अपने बेटे को, अपने बड़े बेटे को इस हालत में छोड़ दिया। लॉन्ग शॉ मैं चाहता हूँ कि तुम ही अब बिज़नेस संभालो, मैं भूल गया था कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैंने तुम्हें कमज़ोर समझ के तुम्हें काम से अलग करने की कोशिश की, पर तुम जब तक काम नहीं करोगे तब तक तुम खुश नहीं रह पाओगे, ये सारा बिज़नेस अब तुम्हें संभालना है लॉन्ग शॉ। अब जो लॉन्ग शो होता है अपने पापा की तरफ ही देखने लगता है, वो क्या रिस्पॉन्स करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। बट बूसी और युवान जो पीछे खड़े थे एंड वो ये देख कर ना बहुत खुश थे कि लॉन्ग शो को ना उसकी राइट वापस मिल रही है, एंड उसकी फैमिली ने अपनी गलती भी समझी, सिर्फ लॉन्ग शो की गलती ना समझी, एंड लॉन्ग शो का अच्छा नेचर भी देखा कि वो अपने भाई से कितना प्यार करता था। जो अपने बूसी और युवान रहते हैं एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं एंड एक दूसरे के सर पर अपना सर रखे हुए थे।
में दिखाया जाता है कि अपनी गुजन एंड कावेनिंग दोनों एक जगह पे खड़े हुए थे। सारे मेहमान उनको ही देख रहे होते हैं और वो जो दोनों के दोनों होते हैं ना, वो रिंग एक्सचेंज करते हैं। जो फूमोंग थी वो थोड़ी सी उदास थी, बट वो सबके सामने खुश लगने की कोशिश कर रही होती है, ताली बजा रही होती है। एंड सेम अपने जाओजिंग का भी ये था, उसकी बहुत फटी पड़ी थी, कब उसके साथ क्या हो जाए उससे कुछ नहीं पता था, बट वो फिर भी अपनी बेटी के लिए खुश हो रहा होता है। एंड उसने पार्टी में ना प्रिंस को नहीं बुलाया होता है। प्रिंस आना चाहता था, वो गुजन की शादी देखना चाहता था, लाइक एंगेजमेंट, बट वो देख नहीं पाया होता है क्योंकि जाओजिंग ने उसे मना कर दिया होता है, क्योंकि जाओजिंग को ना कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती है। जो प्रिंस होता है ना, वो भी बेचारा पैसा कलेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, बट वो मिडिल क्लास घर से है, वो इतने सारे पैसे ना एक समय में एडजस्ट नहीं कर सकता है। एंड वो जो ब्लैकमेलर है वो ज़्यादा पैसे मांगता है, लाइक जाओजिंग कलेक्ट नहीं कर पाता तो प्रिंस कैसे ही कलेक्ट कर पाएगा। बट प्रिंस ना अभी भी बहुत कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो जाओजिंग का ना नाम ख़राब होने देना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि जाओजिंग के बताए बिना फैमिली को पता चले। अभी ना जो फोमोंग होती है वो सारे गेस्ट को ऐसे ना संभाल रही होती हैं, एंड रिंग एक्सचेंज हो गया होता है। गुजन के फ्रेंड गुजन को आके बधाई दे रही होती है, काओवेनिंग के फ्रेंड काओवेनिंग को आके बधाई दे रहे होते हैं। जो अपनी फोमोंग रहती है ना, अब वो इधर उधर जा रही होती है एंड सारे गेस्ट को संभाल रही होती है। तभी उसे टेबल पे ना एक एम्बुलेट मिलता है। जो अपनी फोमोंग होती है वो कहती है, इतना बड़ा किसने दिया होगा। एंड ये कहते ही वो उस एम्बुलेप को होल्ड करती है एंड उस एम्बुलेप को खोलने लगती है, बट वो खुलता नहीं है। बट वो जैसे प्रेशर में खोलती है तो वो एम्बुलेप ना फट के नीचे गिर जाता है। जो फुमंग होती है वो कहती है, ओह तेरी तो गुजान को पता चला कि मैं उसका गिफ्ट उससे बिना पूछे खोली तो वो तो मेरी बैंड बजा देगी। एंड ये कहते ही फुमंग फटाफट उस एम्बुलेप को संभालने लगती है, बट उस एम्बुलेप में ना सिर्फ फ़ोटो थे। फुमंग होती है वो कहती है, इतने सारे फ़ोटो। एंड ये कहते ही वो जैसे ही उस फ़ोटो को उठाती है तो उसकी जो आंखें हैं ना वो एकदम बड़ी हो जाती है। हमें अपने जाओजिंग को दिखाया जाता है जो बहुत डरा हुआ था, बट वो वहीं पर खड़ा था। तभी फूमंग जाओजिंग के पास आती है एंड उसकी तरफ ही देख कर कहती है, जाओजिंग क्या तुम मेरे से कुछ कहना चाहते हो। जाओजिंग ना बहुत ही नर्वस हो गया होता है एंड डर गया होता है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, फूमंग मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी बेटी की एंगेजमेंट हो गई, हमारी बेटी अब कुछ महीनों बाद बिता ले लेगी। जो फुमंग होती है वो हाँ में से हिलाती है एंड सबकी तरफ देखती है और कहती है, पार्टी ख़त्म, आप लोग घर जा सकते हैं। अभी सारे हैरानी से फुमंग को देखने लगते हैं। जो वनरुई होता है वो कहता है, क्या कर रहे हो तुम। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है, आप बस शांत हो जाइए, पार्टी ख़त्म, चलो। एंड फुमंग ये कह के सबको भगाने लगती है। साउजिंग की हालत ख़राब हो रही होती है। कौविन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। साओजिसो दुपुसाओ सारे हैरान थे, सारे के सारे बस उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। लॉन्ग शॉन भी। अभी जो किन होती है वो कहती है, अब इस औरत को क्या हुआ। अभी सब ना उसे ऐसे बाहर निकाल दिया होता है फोमोंग ने सबको। एंड जब सब बाहर चले जाते हैं, जो जाओजिंग होता है वो कहता है, क्या हुआ फोमोंग। बट फोमोंग सीधा जाओजिंग के गालों पर ना स्लैप कर देती है। जो जाओजिंग होता है अपनी फेस उठाता है एंड सारे ना वो चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या कर रहे हो। बट जो अपनी फोमोंग होती है वो जाओजिंग के गाल पर वापस रिटर्न हट ऐसे ना हिट करते हुए एक फ़ोटो उसके मुंह पर फेंकते हुए कहती है, ये क्या है जाओजिंग, तुम मुझे चीट कर रहे थे प्रिंस के साथ, तुम एक गे हो। अभी जो अपना जाओजिंग होता है उस फोटो को देखता है और उसकी और प्रिंस की किसिंग फोटो थी एंड जाओजिंग एकदम हैरान, गुजियन हैरान, काओवेनिंग हैरान, लुओ भी हैरान क्योंकि वो उसके फादर है। सारे के सारे देखने लगते हैं। वैन रुयू नीचे ऐसे ना बैठता है एंड उस फोटो को देखकर गुस्से में कहता है, जाओजिंग ये क्या किया तुमने, अपनी पत्नी को धोखा दे रहे थे, शर्म नहीं आता क्या तुम्हें। तो जाओजिंग होता है वो पैनिक करने लगता है क्योंकि उसकी वो प्रॉब्लम है, वो कुछ कहना चाहता था बट वो मुंह से निकाल नहीं पा रहा होता है। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है, नहीं बोलोगे ना। एंड ये कहते हैं वापस स्लैप करने के लिए हाथ उठाती है, बट जो जाजिसो होता है वो पीछे से कहता है, उनको मत मारिए, मत मारिए, तुम तुम समझ नहीं रहे हो उनका सिचुएशन क्या है, मैं जानता हूँ। फुमंग जो होती है ये जैसे ही सुनती है कि मैं जानता हूँ, फुमंग पीछे मुड़ती है, जाओ जिसको देख कर कहती है, क्या तुम ये सब जानते थे।
तुम जानते थे कि जाओ जिंग का अफेयर चल रहा है? जो जाओ जिसु होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कुछ कहने वाला था, तभी फूमोंग जाओ जिसु को थप्पड़ मार देती है। जाओ जिसु का गाल एक साइड में हो जाता है। दुपो साहब को गुस्सा आता है एंड वो कहती है मेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसे हुई? एंड वैन केसिंग तो सीधा सामने आ गया होता है एंड अपना लॉन्ग शॉट भी भले छोटा है बट सामने आया हुआ होता है। जो फूमोंग होती है वो कहती है हट जाओ तुम दोनों, उसकी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में सच छुपाने की? एंड ये कहते हैं वो वापस स्लैब के लिए हाथ उठाई होती है, बट जो वैन केसिंग होता है वो हाथ होल्ड करते हुए कहता है चाची जाओ जिसो शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे थप्पड़ मारोगे, आपका कोई हक नहीं बनता है। एंड ये कहते ही वो हाथ झटक देता है। जो अपनी क्यान होती है वो भी गुस्सा करने लगती है कि जाओ जिसो को हिट करने की हिम्मत कैसे हुई यार। जो फोमो होती है वो कहती है हक नहीं बनता, क्या ये मेरा हक नहीं बनता कि जाओ जिसो मुझे बताए कि मेरे पति का अफेयर चल रहा था किसी के साथ? जाओ जिसो होता है वो कहता है आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। जो अपना जाओजिंग होता है वो फुमोंग के पास जाता है, उसके शोल्डर को हाथ पकड़ के कहता है फुमोंग फुमोंग गलती हो गई, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। पर जो फुमोंग होती है वो जाओजिंग को पुश करते हुए कहती है मुझसे बात मत कीजिएगा, मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे अगर मेरे पास कोई आ गया तो। एंड ये कहते ही जो फुमोंग होती है ना वो जाने लगती है एंड एक कमरे में ना खुद को बंद कर लेती है। जो जाओजिंग होता है वो चलना चाहता था, फुमोंग को रोकना चाहता था क्योंकि उससे लग रहा होता है कि फुमोंग फांसी लगा लेगी। उसे वही सब सिचुएशन ना याद आ रही होती है, उसका पाँव ना पूरा सेक कर रहा होता है। जो लुबो होती है वो कहती है मुझे नहीं लगा था कि पापा पे ऐसी हरकत करेंगे। जो गुजन होती है वो भी जाओजिंग पे ब्लेम कर रही होती है, लाइक सब जाओजिंग पे ब्लेम कर रहे होते हैं। जाओजिंग की कोई बात सुन ही नहीं रहा होता है। लॉन्ग शॉ को भी अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो जाओजिंग से हेट नहीं करता है। अभी जो अपना जाओजिंग है वो फिर भी चलने की कोशिश कर रहा होता है, उसके माइंड में बस फुमोंग का वही याद आ रहा होता है, वो मरने वाला सीन। एंड फिर बाद में कोई उससे ब्लेम करेगा, उसे वो सब याद आ रहा होता है, अपनी बेटियों का रोना। एंड वो जब अपनी बेटियों के फेस पे देख रहा होता है तो वो तो चिल्ला रही होती है, दोनों की आंखों में आंसू है बट वो अपने पापा पे गुस्सा है। बट उनको जाओजिंग को सिर्फ वही सुनाई दे रहा है कि आपने मेरी माँ को मार दिया, सिर्फ वो नेगेटिव बातें चल रही होती है। जाओजिंग का ना पूरा हेड ऐसे सेक करने लगता है। जो अपना जाओजिंग होता है वो चलने की कोशिश करता है बट उसका ना पाँव नीचे स्लिप हो जाता है एंड वो गिर जाता है। बट वो फिर भी फुमोंग के कमरे में जाने की कोशिश करता है। जो जाओ जिसो होता है सबको धक्का देते हुए आगे जाओजिंग को संभालता है एंड दोनों से कहता है, लाइक जो उन पर साउट कर रहा है उससे कहता है चुप हो जाओ आप लोग, बेमतलब का जाओजिंग पे ब्लेम किए जा रहे हैं। जो अपना वन रही होता है वो कहता है जाओ जिसो हम तुम्हें बहुत मानते हैं पर ये नहीं मान सकते कि बेमतलब का ब्लेम, पता है उसने धोखा किया है। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि ये धोखा है, पर ये धोखा किस वजह से है? क्या आपने ये जाना कि आपका भाई है ना, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपका भाई किस सिचुएशन में है? डिप्रेशन की गोलियां लेता है, क्या आपने ये नहीं देखा? लोगों को इनकी हालत का पता ना चले इसलिए ये कभी भी थेरेपी नहीं लेते हैं। अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचा है, आप इन पे ही क्यों ब्लेम कर रहे हो? इनकी बात भी तो समझो, समझते क्यों नहीं हो बात? अभी जो सारे के सारे होते हैं वो देखने लगते हैं। जो जाओजिंग होता है वो जाओ जिसो का हाथ पकड़ रहा होता है एंड कहता है जाओ कुछ मत बोलो। पर जो जाओ जिसो होता है वो कहता है शांत रहने से भी मतलब नहीं है। जो जाओ जिसो होता है वो उठता है एंड अपनी लुओ से कहता है तुमने नहीं सोचा था ना कि तुम्हारे पापा ये कर सकते हैं? नहीं सोचा था ना? तुमने ये सोचा था कि तुम्हारी माँ माँ क्या बिहेव करती है तुम्हारे पापा के साथ? गुजियान अपने प्यार की तो बहुत फिक्र है, पर तुम्हारे पापा ने प्यार कर लिया तो ये गलत है। खुद प्यार कर सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स प्यार नहीं कर सकते। इनकी शादी कोई लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज थी, वो भी एक हेल जैसी। हर दिन जब सुनने को मिलता है ना पैसे दो पैसे दो पैसे दो, जब प्यार का पाव भी नहीं होता तब पता चलता है इस एहसास का। अभी जो जाओ होता है ना वो बहुत चिल्ला रहा होता है एंड चिल्लाते चिल्लाते सारी बातें बता देता है, क्या जाओजिंग पे बीत रही होती है सारी बातें। फिर थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए हाथ जोड़ के कहता है हाँ एक बार दोनों पक्ष को देखिए फिर गलत मानिए, आप ऐसे इंसान को गलत कैसे मान सकते हैं? जो अपनी ज्ञान होती है वो जावजिंग को होल्ड करते हुए कहती है गहरी गहरी सांस लीजिए। अभी जो जावजिंग होता है ना उससे सांस नहीं लिया जा रहा होता है। जो किन होती है अपनी ज्ञान वो कहती है 1 2 3, 3 पे सांस छोड़िएगा, सांस रोकिए एंड 1 2 काउंट करती है एंड कहती है सांस छोड़ो। एंड जावजिंग वही करता है जिससे उससे बेटर फील तो होता है बट वो बेहोश हो जाता है। जो अपना जावजिसु है वो हाथों हाथ अपने जावजिंग को होल्ड करता है। अब सारे के सारे ना एकदम शांत हो गए होते हैं। जो अपनी लुबो होती है वो रोते रोते वहाँ से जाने लगती है एंड वो रोते रोते जाती है एंड साइड में बैठ जाती है। जो दुपुसा होती है वो उसके पास आकर बैठ जाती है। जो लुबो होती है वो कहती है मुझे
मुझे अकेला छोड़ दो दुपुसाओ। जो दुपुसाओ होती है वो लुवो का हाथ पकड़ के कहती है, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे दोस्त माना था, मैं दोस्त को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। जो लुवो होती है वो कहती है, मेरे पापा। जो दुपुसाओ होती है वो कहती है, पहले बात तो को समझो। लुवो, क्या तुम ऐसे रिश्ते में रह सकती हो जहाँ पर प्यार नहीं सिर्फ टॉर्चर है। तुम्हारे पापा बस इसलिए शांत रहते थे तुम्हारी माँ कुछ ना कर ले, पर क्या ये एक टॉर्चर नहीं? क्या उनका हक नहीं है प्यार करने का? तुम बताओ। अभी जो अपनी दुपुसाव है ना वो खुल के बातें बताने लगती है, उसे समझाने लगती है। जो लुवो भी ना ये सब बातें सुन रही होती है, बट उसके आंखों में आंसू था। जो अपनी दुपुसाव होती है वो लुवो की तरफ देख कर कहती है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारा सोच कहता है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ से प्यार ना करते हुए किसी और से प्यार भी करते हैं ना, इससे ये नहीं बदल जाएगा कि वो तुमसे प्यार करते हैं और वो तुम्हारे पापा हैं। अभी जो अपनी लुबो रहती है वो सिर्फ दुपुसाव की तरफ देखने लगते हैं और उसकी आंखों में आंसू था। जो दुपुसाव होती है वो लुबो को हक करती है एंड कहती है, रो लो, खुद को शांत कर लो। एंड ये कहते ही उससे शांत करवा रही होती है। अब जो अपनी दुपुसाव रहती है वो लुओ को थोड़ा सा दूर करती है। जो लुओ रहती है वो सिर्फ दुपुसाव को देख ही रही होती है एंड दुपुसाव को भी लुओ देख रही होती है। अभी लुओ के ना लिप्स धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं एंड वो दुपुसाव के लिप्स को ना कैप्चर कर लेती है। दुपुसाव हैरान थी, लुओ उसे किस करी जा रही थी। दुपुसाव को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लुओ फिर हाथों हाथ अपनी दुपुसाव को फिर दूर करती है एंड कहती है, मुझे 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 माफ़ करना। एंड वो बहुत ही नर्वस हो गई होती है, बट जो दुपुसा रहती है वो लुओ के शोल्डर पे हाथ रख कर कहती है, अपने पापा के बारे में सोचना। एंड ये कहते ही उठकर चली जाती है वहाँ से। जो अपनी लुओ रहती है अब एकदम शांत हो जाती है एंड सारी बातों पे ना ध्यान दे रही होती है। हमें गुजन को दिखाया जाता है जो रो रही होती है एंड काओबेनिंग उसके पास रहता है। अभी ना हमें फूमोंग को दिखाया जाता है जो गेट खोलती है नीचे की तरफ आती है। जो गुजन रहती है वो कहती है, मम्मी। अभी गुजन ने जैसे ही कहा होता है मम्मी, लुओ ने भी सुन लिया होता है एंड लुओ भी उधर आ गई होती है। जो फूमोंग रहती है ना वो जाओजिंग को देखती है जो सोफे पे सोया पड़ा है, लाइक बेहोश है वो, बट फूमोंग का तो ये है कि वो सोया पड़ा है। फूमोंग एक जगह जाती है एंड रस्सी ले लेती है और कमरे में जाने लगती है। अभी सब वरीड हो जाते हैं। फूमोंग फटाफट कमरे में जाके गेट बंद कर लेती है। सारे गेट के पास आके गेट खटखटाने लगते हैं एंड कह रहे होते हैं कि फूमोंग गेट खोलो। बट जो फूमोंग है ना फांसी के फंदे का तैयारी कर रही होती है एंड बाद में ना चेयर पर लटक जाती है। जो अपनी क्यान होती है वो भी गेट खटखटा रही होती है, सारे गेट खटखटा रहे होते हैं, सब कह रहे होते हैं। क्यान जो रहती है ना वो देखती है कि जो कमरा है ना थोड़ा साइड वाले जगह पे है एंड यहाँ से बालकनी अटैच होता है एंड सेम बालकनी अपने दूसरे पास वाले कमरे में भी है। अपनी जो क्यान होती है वो दूसरे कमरे में जाकर उस बालकनी में जाने के बाद दूसरे बालकनी में जंप करती है एंड वो जो कांच होता है उस विंडो को तोड़ के अंदर आ जाती है। जो फूमोंग होती है वो कहती है, हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। बट क्यान सीधा फूमोंग के पास खड़ी होकर उसे इतना तेज स्लैप मारती है कि फूमोंग ना नीचे ही गिर जाती है। अब सब स्लैप की आवाज़ सुन के हैरान थे कि अंदर थप्पड़ किसने मारा। जो अपनी फूमोंग होती है वो कहती है, हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की। जो क्यान होती है वो कुछ ना सुनते हुए फूमोंग को वापस थप्पड़ मारती है। जो फूमोंग होती है उसकी आंखें बड़ी हो गई होती है। जो क्यान होती है फिर फूमोंग को थप्पड़ मारती है। रेगुलर ना वो पूरे 6 स्लैप कर देती है। जो फूमोंग होती है वो रोक के कहती है, तुम चाहती क्या हो मेरे से, मुझे क्यों मार रही हो। जो क्यान होती है वो फूमोंग का बाल पकड़ के उसके फेस के करीब लेकर करती है, कमज़ोर, मरना चाहती हो दूसरों की लाइफ हेल्प करने के बाद। जो फूमोंग होती है वो कहती, मैंने मैंने लाइफ हेल्प की, मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। जो क्यान होती है वो फूमोंग को फिर स्लैप करते हुए कहती है, तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम कहती हो कि वो तुम्हें चीट कर रहा है, उससे ना मेंटल टॉर्चर किया है तुमने, मेंटल हरास्ट किया है, इसके लिए ना तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। हर दिन पैसे पैसे पैसे, प्यार के नाम पे सिर्फ पैसे, मरने की धमकी किसे देती हो, तुम्हें पता है सुसाइड करना भी एक जुल्म है। तुम्हें वही गुनाह करती जा रही हो, खुद के बारे में सोचती रहती हो, दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचती। दूसरों के दिल में क्या बीतती होगी, खुद के बारे में ही सोचना है। सेल्फिश औरत। कहती हो कि दूसरों का कलेश देखने में मज़ा आता है, खुद की लाइफ में जब कलेश हो रहा है तो देखो ना, अब मज़े क्यों नहीं ले रही हो तुम। दूसरों की लाइफ हेल्प बना के कह रही हो कि कितना मज़ा आता है। पता है एंजाइटी गोली लेना कितना टफ होता है, एंजाइटी अटैक कैसा होता है। मेंटल हेल्थ ख़राब कर रखी है बंदे की और खुद सुसाइड करने जा रही हो। अच्छा बनना चाहती हो, ये करके तो बिल्कुल अच्छी नहीं हो। और तुम जो ये सोच रही हो ना कि तुम सुसाइड करके ये साबित करोगे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हर वक्त लड़के गलत नहीं होते हैं। दूसरों की लाइफ ख़राब करने के बाद कह रही हो कि मेरे साथ बुरा हुआ है। कभी प्यार किया होता ना तो दूसरों के पास ज़्यादा ही नहीं, प्यार के नाम पर
सिर्फ उसे टॉर्चर किया है और कह रही हो कि प्यार है, कभी इस दिल पे हाथ रख के देखो, प्यार किया है? जब वो घर पे आता था तो उसकी याद आती थी? कभी याद आती थी? एंड ये कहते हैं कियान फुमोंग के दिल पर ना उसका हाथ रख देती है एंड कहने लगती है। फुमोंग ना एकदम शांत हो गई होती है। कियान फिर गुस्सा शांत करती है बट उससे एक और स्लैप करते हुए कहती है, जाओ जिसको को मारने की वजह से ये स्लैप है, समझती क्या हो खुद को, बताओ? पैसे पैसे पैसे, हर दिन पैसे, कहाँ ले जाओगी? अस्थियों में पैसे ले जाओगी क्या? पैसे क्या तुम्हें खुशियाँ दे सकते हैं, बताओ? आज तुम्हारे पास पैसे भी होते, क्या तुम्हारा पति तुम्हारे पास होता? नहीं होता ना। पैसे से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। सुना है कि तुम्हारी माँ नहीं है, बोलो तुम्हारे पास जब पैसे होते तो क्या तुम अपनी माँ को बचा पाती? चली गई ना तुम्हारी माँ। अभी बाहर के लोग ना ये सब सुन रहे होते हैं एंड जाओ जिसको कहता है कि मैम इतने गुस्से में क्यों है? जो वनके सिंह होता है वो भी सुनने लगता है एंड कियान का ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा, इतना गुस्सा। जो कियान होती है ना वो फुमंग को बहुत ही डांटती है, फिर प्यार से भी समझाती है बट फुमंग समझने के लिए तैयार कहाँ था। उसके लिए तो ये था कि हाँ वो सही है। तो जो कियान होती है वो कहती है नहीं मानोगी ना, एंड ये कहते ही वापस स्लैप कर देती है। जो अपना वन रियो होता है वो कहता है अरे डॉक्टर गेट खोल दो, मार डालोगी क्या उसे? जो कियान होती है वो कहती है रुक जाइए, पर जो फुमंग होती है वो कहती है ये मुझे मार रही है मेरी गलती ना होने के बाद भी। जो कियान होती है वो कहती है अभी भी कह रही हो तुम्हारी गलती नहीं है, हाँ ये कहना चाहती हो? अभी जो अपनी लुबो होती है वो कहती है कियान गेट खोलो, ये हद है, नॉनसेंस मत करो। अभी जो कियान होती है वो फिर भी गेट नहीं खोल रही होती है। जो कियान होती है अब वो सोचती है, सॉरी लुबो जो होती है वो सोचती है कि कियान आखिरकार गई कैसे। एंड लुबो भी उसी चीज़ को देखने के लिए पास वाले कमरे में जाती है एंड वो समझ जाती है कि विंडो से गई है एंड वो भी उस चीज़ का उपयोग करते हुए गेट सबसे पहले खोलती है ताकि कियान को सब पकड़ सके। कियान को पकड़ लिया जाता है बट कियान ना अभी भी गुस्से में थी। कियान को नीचे ले जाया जाता है उसे शांत करवाने के लिए। जो लुबो होती है अपनी माँ का गाल होल्ड करते हुए कहती है क्या आप ठीक है माँ? जो अपनी लुबो होती है वो अपने माँ का गाल होल्ड की हुई थी। जो फुमंग होती है वो कहती है उसने मुझे इतना मारा। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है माफ़ कीजिएगा माँ, पर माँ कियान गलत नहीं थी। जो फुमंग होती है वो कहती है तुम भी उसका साथ दे रही हो। जो लुबो होती है वो कहती है मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रहा है, सॉरी मैं नहीं समझ सकती, पर आप भी तो समझिए पापा आपसे प्यार नहीं करते हैं और सिर्फ पैसा, ये कैसे हो सकता है? माँ एक ही बात बताइए, अगर हम आपके पास सिर्फ खाना पीने मांगने आए तो कैसा लगेगा? आप नहीं चाहते कि मदर्स डे पे हम आपके पास आकर बैठकर आपसे बात करें, अदर्स डे आपसे बात करें? अभी जो लुबो होती है ना वो सब समझाने लगती है। जैसे जैसे दुपुसाव ने उसे समझाया होता है लुबो वैसे वैसे फुमोंग को समझा रही होती है एंड फुमोंग ना एकदम शांत रहती है, वो कुछ नहीं कह रही होती है। हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो माहौल होता है ना वो थोड़ा शांत हो गया होता है एंड जाओजिंग को होश आ गया होता है। जो जाओजिंग रहता है वो फुमोंग के पास रहता है एंड उसने फुमोंग का पाँव पकड़ा रहता है, वो सॉरी मांग रहा होता है। जो फुमोंग होती है वो जाओजिंग की तरफ देखती है एंड उसे कियान की बातें याद आ रही होती हैं। लाइक लुवो ने भी उसे बहुत कुछ समझाया बट उसे सिर्फ कियान की बातें याद आ रही होती है। वो जो मार मार के जो उसे समझाया गया उसके गाल पूरे रेड हो गए हैं। जो फुमोंग होती है वो जाओजिंग का शोल्डर पकड़ लेती है एंड कहती है कब से है ये सब कुछ? जो जाओजिंग होता है वो सारी बातें बताता है कि इतने साल से रिलेशनशिप है, बट जो फुमोंग होती है वो कहती है ये एंजाइटी, ये जो डिप्रेशन है ये कब से है तुम्हें? अभी जो जाओजिंग होता है वो भी ट्रूथ बताता है एंड फुमोंग काउंट करती है कि बहुत साल हो गए यार। अभी जो फुमोंग होती है वो कहती है क्या तुम मेरे से सच्ची में प्यार नहीं करते? जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ फुमोंग, मैं सच्ची में तुम्हें बहुत मानता हूँ, पर प्यार नहीं करता। प्यार प्यार सिर्फ प्रिंस है। मैं ना प्रिंस से नहीं मिलूँगा, मैं सच्ची में प्रिंस से नहीं मिलूँगा, पर तुम प्लीज़ कुछ मत करना। एंड ये कहते ही जाओजिंग हाथ जोड़ लेता है। जो फुमोंग होती है उसके हाथ को झटकते हुए कहती है बस करो, ये हाथ जोड़ना वोड़ना बंद करो। अभी फुमोंग की आंखों में भी ना आंसू रहता है। जो जाओजिंग होता है वो एकदम शांत हो जाता है। जो फुमोंग होती है वो कहती है मैं तुम्हारे साथ रहूं? जो जाओजिंग होता है वो फटाफट हाँ में सर हिलाता है। जो फुमोंग रहती है वो कहती है क्या तुम खुश रहोगे? जाओजिंग फिर भी हाँ में सर हिलाता है। जो फुमोंग होती है वो जाओजिंग का हाथ लेकर अपने दिल पर रखती है, लाइक उसके दिल पर रखती है एंड कहती है दिल से कहो क्या तुम खुश रहोगे? जो जाओजिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो फुमोंग रहती है वो कहती है प्रिंस के बिना क्या तुम खुश रहोगे? अभी जो जाओजिंग होता है वो ना में सर हिलाता है। जो फुमोंग होती है वो कहती है प्रिंस को घर बुलाओ अभी, अभी के अभी। जो जाजिंग होता है वो कहता है प्रिंस की कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। बट जो फुमोंग होती है वो गुस्से में कहती है घर बुलाओ उसको। जो अपना जाजिंग रहता है वो क्या करें, वो हाथ में फ़ोन लिया रहता है बट जो फुमोंग होती है फटाफट फ़ोन खोल कर ना
कॉल कर देती है सीधा प्रिंस को एंड घर पे बुलाती है। प्रिंस को नहीं पता कि क्या हुआ है एंड वो घर बुलाती है कि प्रिंस घर पर आओ ना, कोई काम है। एंड प्रिंस आने के लिए तैयार भी हो जाता है। फिर बाद का सीन दिखाया जाता है, जाओजिंग डरा हुआ बैठा था, सारे के सारे ऐसे बैठे हुए थे। प्रिंस वहाँ पे आकर कहता है क्या हुआ, पार्टी ख़त्म हो गई क्या? जो फुमंग होती है वो कहती है आते ही तुम जाओजिंग से प्यार करते हो? जो प्रिंस होता है वो घबरा जाता है, वो क्या कहे समझ नहीं आता। जो फुमंग होती है वो कहती है तुम्हारे फोटोग्राफ मिले हैं, जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था उसने फोटोग्राफ भेज दिए हैं, क्या तुम जाओजिंग से प्यार करते हो प्रिंस? जो प्रिंस होता है वो हमें से हिलाता है। जो फुमंग होती है वो कहती है कितना पैसा लोगे छोड़ने के लिए, बताओ मेरे पति को छोड़ने का कितना पैसा लोगे? जो जाओजिंग होता है वो कहता है फुमंग। जो फुमंग होती है वो कहती है चुप करो तुम। अभी जो जाओजिस होता है वो भी बोलने वाला था बट फुमंग उसे भी शांत करवा देती है। जो प्रिंस होता है वो कहता है मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, माफ़ कीजिएगा मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, मैं आपके पति को नहीं छोड़ सकता। आपका पति मुझे छोड़ दे बट मैं उसे नहीं छोड़ सकता। हाँ मैं आपके लाइफ में एक सौतन जैसा हूँ, मैं जानता हूँ, पर मैं जाओजिंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जो अपनी फुमंग होती है वो प्रिंस की तरफ देखती है और उसके पास जाती है, अपने हाथों को उठाती है, स्लैप करने वाली थी बट जो जाओजिंग होता है उसके हाथों को पकड़ लेता है और अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है फुमंग प्लीज़ मुझे मार लो पर प्रिंस को नहीं। जो प्रिंस होता है जाओजिंग को आगे करते हुए मतलब पीछे करते हुए कहता है नहीं आप मुझे मारिए, मेरी गलती है, ये हमेशा से मेरे से दूर रहना चाहते थे पर मैं ही इनसे प्यार करके इनके पास चला बैठा, मैं भूल गया कि मैं किसी की लाइफ खा रहा हूँ, आप मुझे मारिए, सारी मेरी गलती है। एंड ये कहते ही प्रिंस अपने सर को नीचे कर लेता है। जो फुमंग होती है हाथ उठाती है बट खुद को स्लैप करती है और कहती है मैं एंड वो सिर्फ मैं ही कही जा रही थी। फिर वो कहती है प्रिंस जाओजी मैं मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकती, तुमने मुझसे सच नहीं बताया, मैंने सच छुपाया। जो जाओजिंग होता है वो कहता है मैं डरता था फुमंग, जो सालों पहले हो चुका था मैं उस चीज़ से डरता था। जो फुमंग होती है वो कहती है और मैंने तुम्हें डरा के रखा, मैंने सोचा भी नहीं कि तुम्हें एंजाइटी अटैक आता है, तुम्हें पैनिक अटैक आता है, मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ ही नहीं पाई और मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ जाओजिंग। जो जाओजिंग होता है वो कहता है फुमंग नहीं प्लीज़। जो फुमंग होती है वो कहती है नहीं मैं डिवोर्स में मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे पैसे, क्योंकि पैसे में हस्तियों में तो लेकर जाऊंगी नहीं। एंड ये कहते ही जो फुमंग होती है वो कियान की तरफ देखती है, जो कियान होती है वो भी फुमंग की तरफ देखती है। जो फुमंग होती है वो स्माइल करते हुए कहती है मुझे सच्ची में डिवोर्स चाहिए, अब मैं किसी के लाइफ में बर्डन नहीं बनना चाहती, पर मेरी बेटियों की कस्टडी मेरे साथ भी रहेगी, अपनी बेटियों की कस्टडी में नहीं छोड़ना चाहती, समझ गए? तुम्हारा जितना हक होगा उतना मेरा भी हक होगा, कुछ महीने तुम्हारे पास कुछ महीने मेरे पास एंड शादी के बाद अपने पति के पास। जाओजिंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि फुमंग इतने जल्दी हाँ बोल दी होती है। जो फुमंग रहती है अब वहाँ से जाने लगती है एंड अपने कमरे में चली जाती है बट वो गेट बंद करती है अभी भी। अपनी जो कियान होती है वो देखने लगती है एक सारे तरफ। जाओजिसु भी हैरान था कि मान गई, सारे के सारे हैरान थे फुमंग की हालत के लिए, सब गिल्ड भी थे बट अब कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें ना बिगड़ गई है और ये चीज़ें कभी सॉर्ट आउट होने वाली ही नहीं। जाओजिंग प्रिंस की तरफ देख रहे होते हैं और प्रिंस जाओजिंग की तरफ देख रहे होते हैं। जो कियान होती है ना अब स्टेयर से ऊपर जाने लगती है एंड वो फुमंग के पास वाले कमरे में जाकर सेम टू सेम चीज़ अप्लाई करके उसके कमरे में आ जाती है। जो फुमंग होती है वो जैसे ही कियान को देखती है अपने गालों को होल्ड करके कहती है क्या तुम मुझे फिर से मारने आई हो? जो कियान होती है वो स्माइल करके कहती है आइडिया अच्छा है कि तुम्हें मारने का, पर क्या तुम रो रही हो? जो फुमंग होती है वो अपने कियान की तरफ देखती है। जो फुमंग कियान होती है वो रुमाल निकाल कर कहती है मुझे ना कलेश देखने में बड़ा मज़ा आता है। अभी ना वो सारी फुमंग के लाइन चेप रही होती है, जब जब कियान रोई है तब तक फुमंग ने यही लाइन चेपी है। जो फुमंग होती है वो कहती है बस करो, तुम डॉक्टर हो, तुम बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो, तुम कठोर हो,
तुम वो हो जो अपनी ज्ञान होती है वो कहती है मैं वो नहीं इंसान ही हूँ, ये लो रुमाल और आंसू पोंछ लो। जो फोम होती है वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट जो ज्ञान होती है ज़बरदस्ती फोमों के आंसुओं को क्लीन करते हुए कहती है तुमने जो फैसला लिया है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसला लिया है। जो अपनी फुमंग होती है वो अपने ज्ञान की तरफ देखती है, जो फुमंग होती है वो कहती है तुम नहीं जानते हो जिससे हम प्यार करते हैं वो दूर जाए तो कैसा लगता है। मैं प्यार करती थी अपने पति से। जो ज्ञान होती है वो बैठ जाती है एंड कहती है तुम्हें पता है तुम्हें कलेश देखने का बड़ा शौक है ना, सुनने उनने का, तो मैं अपने लाइफ का एक सबसे बड़ा कलेश बताती हूँ। जो फुमंग होती है वो ज्ञान की तरफ ही देखने लगती है। जो ज्ञान होती है वो कहती है जो बाहर सावजिसु है ना मैं उससे बहुत पसंद करती हूँ, मेरी शादी भी होने वाली थी। जो फुमंग होती है वो हैरानी से देखने लगती है। जो ज्ञान होती है वो कहती है शादी के मंडप में मुझे छोड़ा गया है और मैं शादी के जोड़े में भागी हूँ बिना चप्पल के। रो रही थी काफ़ी समय तक, रोती रही रोती रही रोती रही रोती रही रोती रही और अभी भी रोती हूँ मैं। पर मैं जब सावजिसु का चेहरा देखती हूँ, उसके चेहरे पे खुशी देखती हूँ तो समझ में आता है कि वो खुश है। मुझे खुशी मिलती है कि मेरा प्यार खुश है। हम हर वक्त अपने प्यार को अपने साथ नहीं रख सकते, कभी कभी उनको दूर कर देना अच्छा होता है, जैसे कि साजिशों के समय हुआ और तुम्हारे पति के समय। तुम्हारी बेटियाँ अभी भी तुम्हारी बेटियाँ ही रहेगी, इस बात से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड तुम उतनी भी बूढ़ी नहीं हो, सुंदर हो, नया लड़का पटाना। जो अमीर हो, जो अपनी फुमंग होती है वो ज्ञान की तरफ देखने लगती है। जो ज्ञान होती है वो कहती है हाँ बेशक तुम बहुत सारे लड़के पटा सकती हो, बट ये ध्यान देना उसकी भी ज़िंदगी हेल मत कर देना। जो फुमंग होती है वो कहती है तुम मुझे ताने मार रही हो। जो ज्ञान होती है वो हंसती है, वो कहती है तुम्हें ना ऐसे रूप में देखना ना मुझे बड़ा हंसी आ रहा है, हर वक्त दूसरों के कलेश में घुसने वाली। रो रही है। जो फुमंग होती है वो कहती है बस करो। जो ज्ञान होती है वो कहती है क्यों करूँ मैं बस। जो अपनी फुमंग होती है अब ज्ञान को हिट करने लगती है। जो ज्ञान होती है वो कहती है अरे थप्पड़ भूल गई हो क्या। एंड ये कहते ही फुमंग का हाथ होल्ड कर लेती है। जो फुमंग होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है एंड ये कोई नाटक वाला नहीं था, वो सच्ची में रो रही होती है। जो ज्ञान होती है वो कहती है अरे रे 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 एंड ये कहते ही ना उससे हक कर लेती है। एंड जो फुमंग थी वो अभी भी बहुत रो रही होती है, बट ज्ञान उसे हक करके उसे शांत करवा रही होती है। एंड अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगर तुम ना होते के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, शी यू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।